भारत को कारोबारी समझौते के तहत यूएई से 200 टन सोना मिलने वाला है। इसकी कीमत बाजार भाव से कम होगी। ये सुनकर पाकिस्तान में जलजला आ गया। पाकिस्तान को रोने के नए नए बहाने चाहिए। कश्मीर और इस्लामोफोबिया तो उसके सदाबहार दुख भरे नगमे हैं, लेकिन अब भारत के इस्लामिक देशों से मजबूत होते संबंध भी पाकिस्तान की नई दुखती रग बन गए हैं। 200 टन सोना, जी हां, 2 लाख किलो सोना भारत में आने वाला है, वो भी यूएई से। पाकिस्तान को तो यह सुनकर लकवा मार गया है। यूएई जो है वो इंडिया के साथ इतने ज्यादा ताल्लुकात बना रहा है। हमने आज तक क्या किया है? इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दुबई उसे वेलकम कर रहा है। दुबई ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया गोल्ड 2 लाख केजी। इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बेकारती है उनके वो। इंडिया ने यूएई से 200,000 केजी, जी हाँ, यानी कि 2 लाख किलो सोना खरीदा है, बहुत ही सस्ते दाम में। अगर तो ऐसे ही लीडर्स और हुक्मरान रहेंगे तो फिर हम ऐसे ही लॉस खाते रहेंगे, जैसे अभी हम कर रहे हैं। लॉस के अंदर ही हम जा रहे हैं ऑलरेडी। मुस्लिम देश यूएई से पाकिस्तान को उम्मीदें रहती हैं कि उसकी कंगाली पर तरस खाकर वो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन कारोबार के दम पर खड़े हुए देश यूएई को भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में ज्यादा दिलचस्पी है। इसी के चलते यूएई भारत को 2 लाख किलो सोना एक्सपोर्ट करने वाला है, वो भी सस्ती दरों पर। सरहद पार हाहाकार तो मचना ही था। यूएई पता है ना आपको, मुस्लिम कंट्री है, और इंडिया का पता ना आपको, हमारा पड़ोसी है। यूएई कंट्री के बारे में मैं आपको छोटे से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यूएई का रुझान इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखेंगे तो अभी रिसेंटली यूएई ने यह ऐलान किया कि हम इंडिया को 1 लाख केजी सोना प्रोवाइड करेंगे, ताकि इंडिया की मार्केट में सोना जाए और इंडिया को आने वाले टाइम्स के अंदर प्रॉफिट हो। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर आप कहीं भी यूएई वगैरह जाएं तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते वो। किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, एक तरफ आपका भाई हो, दूसरी तरफ आपका कज़न हो, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? फॉर एग्जांपल कि आपका भाई आपको इतना नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, आपका कज़न आपको ज़्यादा नफ़ा पहुंचाता है, आप किसके साथ प्रेफर करेंगे कि बिजनेस करने में? अगर एज अ बिजनेसमैन देखा जाए फिर कज़न के साथ, लेकिन अगर एज अ ह्यूमैनिटी देखी जाए तो मैं अपने भाई के साथ, बेशक मुनाफा इतना नहीं भी दे रहा, लेकिन मैं अपने जो भाई के साथ ज़्यादा बिजनेस को प्रेफर करूँगा। यही तो मिसाल है कि यूएई को भी अपना कोई ना कोई फ़ायदा तो नज़र आ रहा होगा। Actually, India is a biggest economy, one of the biggest economy in the world. They are one of the biggest market. They are one of the biggest exporters of the world, and they are highly based in their IT sector, in their intelligence, medical, educational. इन्होंने अभी recently UK की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ा। फिफ्थ नंबर। तरसती निगाहों से यूएई की ओर ताकते पाकिस्तान को 200 टन सोने का झटका पहला नहीं है। चंद रोज पहले ही यूएई से उठी एक और चमक दमक पाकिस्तान की आंखों में चुभी जा रही है। ये चमक है दुबई के हिंदू मंदिर की। दशहरा के ठीक पहले दुबई के वर्शिप विलेज में बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया और पहली प्रार्थना में यूएई सरकार के मंत्री समेत तमाम नामचीन लोग शामिल हुए। पाकिस्तान में खलबली मची है कि इस्लामिक देश यूएई में ये क्या हो रहा है। यूएई दुबई में एक मंदिर जो कि बना और उसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई। उस ग्रैंड ओपनिंग का करना तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या एक अनोखी बात हुई, जो शेख है वहाँ एक नहीं दो नहीं, बहुत बड़ी तादाद में शेख उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किए, उधर पार्टिसिपेट किया, और उनकी जो पूजा पाठ हुई उसके बीच भी उन्होंने मुकम्मल पार्टिसिपेट किया। नहीं, देखिए, एज अ मुस्लिम जो जिस तरह हमारा रिलीजन हमें गाइड करता है, हमें इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, आप उनको वैसे चलो अक़लियत के तौर पे आप उनको साथ उनकी सपोर्ट या उनको कोई एनओसी वहाँ पे इजाज़त तो दे सकते हैं, लेकिन आपको उनकी इबादत के अंदर इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा दीन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ अपना फ़राइज़ हैं, कुछ चीज़ें हमारा अकीदा है, उसके अंदर हम इस तरह किसी और जो गैर मज़हब है उसकी इबादत में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे और ये बुतों को बना रहे हैं, इसीलिए हम इन चीज़ को मतलब टोटली गलत साबित करते हैं। हम उसके खिलाफ हैं, हम एहतजाज भी करेंगे इंशाल्लाह।
लेकिन ये टोटली गलत है सारा। तो जांच करने से क्या होगा? यूएई जो है वो इंडिया के साथ इतने ज्यादा ताल्लुकात बना रहा है, हमने आज तक क्या किया है? नहीं, हमने देखे जी, आजकल आपको पता है सारा पैसे को सलाम है, ठीक है। इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दुबई उसे वेलकम कर रहा है। अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट हो रही है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि यूएई और इंडिया मिलकर कर रहा है। आपको क्या लगता है क्यों रिलेशनशिप बिल्ड किए जा रहे हैं मुस्लिम कंट्री के नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ? ये तो हर मुल्क अपनी अपनी मफाद के लिए सोचते हैं। पाकिस्तान के अवाम के दिल में उठती ये कचोट जायज है, क्योंकि 75 सालों से पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी जनता को यही घुट्टी पिलाते आ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान होने के नाते सारे इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ हैं और भारत के खिलाफ। पाकिस्तान को इस तरह की उम्मीदें सबसे ज्यादा यूएई से थीं, लेकिन यूएई और भारत के रिश्तों की असलियत देखिए। दोनों देश अपना साझा कारोबार 100 अरब डॉलर के पार ले जाने को तैयार हैं। 2021-22 में भारत और यूएई के बीच 73 अरब डॉलर का कारोबार हुआ और उम्मीद जताई जा रही है कि 2-3 सालों में ये 100 अरब के टारगेट तक पहुंच जाएगा। इसी साल फरवरी में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ। यह भारत का किसी भी अरब देश के साथ पहला CEPA समझौता है। इस समझौते को महज 88 दिन के रिकॉर्ड वक्त में अंजाम तक पहुंचाया गया। समझौते के तहत ही यूएई भारत को 200 टन सोना सस्ती दरों पर दे रहा है। इंडिया जो है ये पिक एंड चूज कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब, यूएई, ओमान की इंडिया के साथ ऐसी क्या रिलेशनशिप है? किस तरह रीडिफाइन कर रहा है अपने रिलेशनशिप को? लाठी लेके हमारे साथ खड़े रहो। जो भी हमारा किसी से झगड़ा है अपने पड़ोसी से, तो आप लोग जो है वो 3000-4000 किलोमीटर या माइल या जहाँ भी आप सिचुएटेड हैं वहाँ से होके तो हमारे साथ खड़े हो जाएं, अपने मफादात को छोड़ें, क्योंकि हम उम्मत मुसलमान हैं। यानी एक ऐसा वेग किस्म का तस्वर जिसको अरबों ने कभी बाई नहीं किया है। तो पाकिस्तान एक एलियन किस्म का कॉन्सेप्ट लेके उनके पास गया कि जी हमारा अपने एक पड़ोसी से झगड़ा है, तो आप जब तक जिंदा हैं आप भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। जो इंडिया अरब ताल्लुकात हैं, जिसको पाकिस्तान इंडिया अरब नेक्सस का नाम देने वाला है बहुत जल्दी, वो अब इतने आगे जाएंगे कि उनको आप पीछे नहीं ले आ सकते। पाकिस्तानी आवाम को भारत की तरक्की से तकलीफ नहीं है, उनकी तकलीफ इस बात से है कि उनके अपने मुल्क के हालात क्या हैं। दोनों मुल्क आजादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और पाकिस्तान के हुक्मरान बाढ़ राहत के नाम पर पूरी दुनिया में हाथ फैलाए घूम रहे हैं। वो दुनिया में जहां भी जाते हैं वो एज ए कस्टमर जाते हैं। आप जहां भी जाते हैं आप पैसे मांगने जाते हैं। आप उनके साथ आपका कंपैरिजन जो है बिल्कुल जाती है। उसकी वजह ये है, और दूसरा उनका इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर। अब देखिएगा कि रशिया से जब तेल लिया गया तो उसकी अदायगी रुपयों में की गई। बिल्कुल। अब दूसरी बात किसी को नहीं पता कि उन्होंने नेगोशिएट किया कि ये रुपए भी जो हम आपको देंगे ये आप भारत के अंदर री इन्वेस्ट करेंगे। जिस तरीके ने आपने जिहाद पे लोगों को मुजाहिदीन तैयार किए डॉलरों के लिए, आपको वो डॉलरों की जो आते रहे कंटेनर्स में, आज भी नहीं वो भूल रहे। और आपने यूएसएड के प्रोजेक्ट्स में से पैसे बनाए जो उनके मुहाजिरीन के लिए थे। आप क्या सैलाब आया, फ्लड आया, आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं डॉलर पाउंड लेने के लिए, यूरो लेने के लिए, और वो पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे, उन सैलाब जदगान तक नहीं पहुंचेंगे, पाकिस्तान भी नहीं पहुंचेंगे। अपने नेताओं के करप्शन और अय्याशी के किस्से सुन सुन कर थक चुकी पाकिस्तानी आवाम ये किस्से हैरत भरी आंखों से देखती और सुनती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खाने पर खुद अपना पैसा खर्च करते हैं, सरकारी खजाने का नहीं। आप घर पर जाइए, गूगल करिएगा कि आपको ये पता करिएगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका डेली का एक्सपेंस खाने पीने पे कितना आता है या मंथली कितना आता है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, कंपैरिजन ये है कि इससे अंदाज़ा ये होता है कि हम लोगों को भी चाहिए कि अपने खाने पीने से ज़्यादा अपने जो है उधर से खर्चा कम करें और अपने स्टडीज़ पर और बाकी चीज़ों पे फोकस करें। जो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर या हमारी सियासी जमातें जो वो करेंगे, लोग अब उन्हें आइडलाइज करते हैं ज़्यादातर। तो ये है कि हम लोग उन्हें चाहिए कि वो ये चीज़ों को
खुद पर भी अप्लाई करें और जो है ऐसी पॉलिसीज अपनाएं कि जो है गवर्नमेंट में या हमारे जो इलाके हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो भी इन चीज़ों को प्रेफर करें। सारे अपने मफाद के लिए है, अपने बच्चों के लिए है। सारे जो हमारे लीडर है वो चोर है। एक खान साहब आए हुए और खान साहब को आगे छोड़ नहीं रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों की लंदन और दुबई में ऐश की जिंदगी के किस्से पूरी दुनिया जानती है। ये आलम तब है जब पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा है। पाकिस्तान दुनिया के धनी देशों के ग्रुप पेरिस क्लब के शिकंजे में है। पाकिस्तान को पेरिस क्लब देशों का $10 बिलियन कर्ज चुकाना है। पाकिस्तान ने कर्ज वापसी में पेरिस क्लब देशों से राहत की मांग की है। इसके चलते मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी 3 से गिराकर CAA1 कर दी है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान कर्ज चुकाने के लिए विश्व बैंक से $1 बिलियन का कर्ज मांग रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को इसी साल 5 दिसंबर को $1 बिलियन के बॉन्ड का भुगतान करना है। लेकिन अगर नया कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान के लिए बॉन्ड्स का भुगतान कर पाना नामुमकिन है। देखिए, आपके सलामत खान के पास डॉलर होते तो शायद उनके पास भी चले जाते हो। वहां से डॉलर मिलेंगे, कतर से डॉलर मिलेंगे, और हमारे पाकिस्तान में हमारी एक ये कौमी पॉलिसी का हिस्सा है, नाच मेरी बुलबुल तुम्हें डॉलर मिलेगा। तो वहां से डॉलर मिलेंगे भाई। कई प्रोजेक्ट लंदन और टोरंटो में अभी खड़े हुए हैं हमारी रूलिंग एलीट के। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। आप बिल्कुल उस वजह से आपको बहुत चाहिए पैसे। लेकिन आपने बिल्कुल 100% बात की। 100% अगर कुछ सोचे तो कि अपने घर में आग है और दूसरे के जूते पॉलिश करने जाए, दूसरे के खेल को सेफ करने के लिए जाए। दुनिया के आगे हाथ फैलाने वाले पाकिस्तान को जब भारत मदद की पेशकश करता है तो उसका झूठा अहंकार आसमान छूने लगता है। इमरान जब तक सत्ता में थे हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलते थे। अब कुर्सी गई तो शरीफ सरकार को सलाह देते फिर रहे हैं कि हिंदुस्तान से मदद मांगो। पाकिस्तानी सत्ता का चरित्र ही यही है कि भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाकर ही उसे ऑक्सीजन मिलती है। अब तो आम पाकिस्तानी भी ये सच बखूबी समझने लगा है। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान से ज्यादा बासानी रह रहे हैं उधर मुसलमान जो है। ये अंकल कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत जुल्म है। कोई जुल्म नहीं है उधर। तो इधर पाकिस्तान में जुल्म है, उधर नहीं है। नमाज की पाबंदी नहीं है, कुर्बानी की पाबंदी नहीं है। उधर नमाज मतलब मस्जिद अलावा साइड दे पड़े, वो भी मसला है। गाय ज़िबा की बात कर रहे हैं, देखें उसका मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि पाबंदी उनकी पता है कैसे है कि आप खुलेआम नहीं कर सकते। जब देखें हम उनके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे तो कोई हमारे मजहब की रिस्पेक्ट करेगा ना। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल। वो उनको अपनी जो एक गाय है उनको अपना भगवान, अपनी गाय माता मानते हैं, ठीक है। हम उनके सामने ज़िबा करेंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? जी बिल्कुल, उनको तो बुरा लगेगा ही ना। तो ये चीज़ हमें समझने की जरूरत है। वो तो ठीक है। मैं ठीक कह रहा हूँ। गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट करके अपनी ही जनता के बीच भद्द पिटवाने वाला पाकिस्तान अपनी करतूतें देखने परखने की बजाय भारत के नाम पर बस रोना जानता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।